दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण वोम में केवल जुलाई महीने में 14 बच्चों की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर एसडीएम, एडीएम, डीसीपी सहित कई बड़े अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा मामला तूल पकड़ता देख मौके पर भाजपा के नेताओं का भी आने का सिलसिला तेज हो गया है और उन्होंने दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है कि मिली जानकारी के अनुसार साल 2024 में जनवरी से अब तक 27 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन अकेले जुलाई में मौत का आंकड़ा 1 दर्जन होने से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। फिलहाल शासन और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनकी BMI 18 से कम है। 20% को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेस हैं। अंदर जब मैं गई, एक छोटे कमरे में 46 महिलाओं को रखा हुआ है, बिस्तर एक भी नहीं है और उनको नीचे बिना किसी गद्दे के सुलाया जाता है। हालात ये हैं कि अगर वो 46 लड़कियां लेट जाए तो बिल्कुल एक के ऊपर एक सोएंगी, तब जाके वो सो पाएंगी। ये हाल हो रखा है। उनमें से 2 लड़कियां जो मरी हैं, पुष्पा और गीता, दोनों लड़कियों को बेड सोर्स थे। उनकी जो फाइल पढ़ी है मैंने, उसमें साफ डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि ये पर्सनल हाइजीन किसके नेग्लिजेंस से हो रहा है, क्यों ये नेग्लिजेंस हुई, बेड सोर्स होने का क्या मतलब है। ये हालात हो रखे हैं। इतनी गर्मी अंदर इंसान खड़ा नहीं हो पा रहा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहाँ पे AC लगा हुआ है, लेकिन जहाँ लड़कियों को रखा हुआ है और 200-300 लड़कियां यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे, उनके लिए एक भी AC नहीं लगा हुआ। लड़कियां खुद उनमें से जो बोल पा रही हैं, वो बार बार मांग कर रही हैं कि कुछ ऐसा करवा दीजिए कि गर्मी बहुत ज्यादा हालात है। ओवर क्राउडिंग की वजह से मौत हुई है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से मौत हुई है, हीट और डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हुई है। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक मंत्री यहाँ नहीं आए, अभी तक सेक्रेटरी यहाँ नहीं आए, तो वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे और यहाँ पे लोग मरते रहेंगे। कितनी शर्म की बात है। मेरे हिसाब से तुरंत FIR होनी चाहिए। ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके भ्रष्टाचार के चलते, जिनकी लापरवाही के चलते आज ये मौतें हुई हैं, इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक रिपोर्ट बना रही हूँ और मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में जरूर उठाऊँ। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कोई मंत्री नहीं है इस विभाग का, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। जी बिल्कुल, मंत्री तो इमीडिएटली होने ही चाहिए। और जो मंत्री बैठकर AC के कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो आके यहाँ पे हालात देखें। जरा आके देखिए अंदर क्या हाल है। जमीन पे पड़े हैं लोग। ये कोई तरीके हैं? आप मेंटली चैलेंज, स्पेशली एबल्ड लोगों को इस तरीके से ट्रीट करेंगे? 2 साल पहले मैं आई थी यहाँ पे, मैंने इंस्पेक्शन किया था, मैंने सरकार को एक बहुत डैमिंग रिपोर्ट दी थी, क्योंकि तब भी ऐसे ही हालत थे और इतना बुरा हाल था, इतनी बदबू थी। आज भी यहाँ पे वही बदबू है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सरकार के मंत्री हैं और अफसर हैं, ये कमरों में बैठकर अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। अरे इंक्वायरी तो हर बार होती है, इनके ऊपर कौन इंक्वायरी करेगा? FIR में इन सब लोगों का नाम होना चाहिए और इनके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लोकल विधायक जो स्कूलों में सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आशा समय क्या एक्शन लिया गया था? जब आप DCW की चीफ थी उस समय आपने ये मसला उठाया था, तो क्या एक्शन लिया गया था? उस समय भी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई थी, कुछ थोड़े बहुत बदलाव करे गए थे, लेकिन आज हालात देख लीजिए। 1000 लोग रहते हैं यहाँ पे और साइकियाट्रिस्ट एक है जो 3 दिन में, हफ्ते में 3 दिन के लिए आता है। एक भी काउंसलर नहीं है यहाँ पे। कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, कौन जिम्मेदारी लेगा? 8 महिलाएं मरी हैं। ये वो महिलाएं हैं जो इतनी पीड़ित थीं और इनको बचाया जा सकता था।
सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी बनती है और मुझे बहुत शर्म आ रही है। एज एन MP फ्रॉम दिल्ली आई फील ashamed at this condition. I am going to raise it in the parliament. जब आपने ये मसला उठाया था तो अरेस्ट हुआ था क्या? हेलो, बच्चों को देखभाल के नाम पे रखा जाता है सरकारी संस्थान, जहां पे पिछले 1 महीने में जुलाई माह में 27 लोगों की मौत हुई और इन 27 लोगों की मौत ने पूरे मतलब इस साल में 27 लोगों की 2024 में 27 लोगों की मौत होना, जुलाई में अभी 17 लोगों की मौत की खबर हमारे पास है। और क्या कारण है? वो बेचारे बच्चे जो बेसहारा हैं, जो अपंग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन बच्चों को क्या ऐसा हो रहा है अंदर इन 4 दीवारी के अंदर, जिसके कारण से लगातार उन बच्चों की मौत हो रही है। ये जानने के लिए आज हम अपने इस क्षेत्र के इंचार्ज भाई सत्यनारायण गौतम जी, हमारे भाई मनीष चौधरी जी, हम सभी सामाजिक लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि अंदर आशा किरण नाम की इस बिल्डिंग के अंदर जो सैकड़ों बच्चे उनकी देखभाल के नाम पे यहाँ रहते हैं, उनके साथ में प्रशासन ऐसा क्या कर रहा है जो एक के बाद एक वो मौतें हो रही हैं? कारण क्या है? उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? उनको इलाज क्यों नहीं मिला? या ऐसी क्या चीजें उनके साथ घट रही हैं? क्या उनको खाने को नहीं मिल रहा? क्या उनको पानी नहीं मिल रहा? क्या उनको इलाज नहीं मिल रहा? परंतु प्रशासन कुछ भी बताना नहीं चाहता, प्रशासन किसी भी प्रकार की जानकारी देना नहीं चाहता। हम दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं और मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि बताइए, ये आशा किरण मौत का अड्डा क्यों बन गया है? जहां बेचारे दिव्यांग लोग आकर के शरण लेते हैं, उनको आप बजाय इलाज देने के, देखभाल करने के, मौत के घाट उनको पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे पूरा क्या षड्यंत्र चल रहा है? करोड़ों रुपए का बजट इस संस्था में उन बच्चों के लिए आता है, उन व्यक्तियों के लिए आता है, परंतु उनकी देखभाल नहीं होती, उनका इलाज नहीं होता, उनको खाने पीने की सही सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण से ये बच्चे, ये लोग एक के बाद एक लगातार मौत के घाट पहुंच रहे हैं और जिसका कोई सफाई, कोई बातचीत, कोई भी किसी भी प्रकार का वक्तव्य इनके अधिकारियों का आता नहीं है। ना वो हमें मिलने दे रहे हैं, ना अंदर आने दे रहे हैं और ना ही कोई जानकारी दे रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं इस बात की जानकारी लेने के लिए और हम ये जानकारी लेकर के ही जाएंगे कि बताइए ऐसा अंदर क्या घटनाएं चल रही है या आप क्या दुर्व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं कि जिसके कारण से एक के बाद एक मौत की घटनाएं यहाँ पे हो रही है। सत्यनारायण गौतम जी हमारे इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल चेयरपर्सन NCW और ऑनरेबल MP मैम जो है विज़िट किया उन्होंने और जो भी पुलिस पार्ट से जो भी कुछ बनेगा अकॉर्डिंगली लीगल एक्शन जो भी लिया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा। बट इसमें जो 176 CRPC जो 196 BNSS की कार्रवाई है वो ऑलरेडी हमने की हुई है, जो इसमें प्रोसीजर जो फॉलो होता है। तो ये कितने बच्चे होंगे सर अंदर जो अभी इस टाइम मैं अभी एग्जैक्ट आपको वो रिकॉर्ड नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वी हैव टू चेक और इनसे वो डिटेल लेनी पड़ेगी। क्या उनकी फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ है? कोई फैमिली है जो डेथ हुई है? इसके रिगार्डिंग देखिए आपको बेटर जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के वो बता सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेस है इट इज़ मेंट फॉर द डेस्टिट्यूट एंड इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए है। तो जो डिटेल जो इंटरनल जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है या कितना स्टाफ है उसके रिगार्डिंग आपको उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बेहतर। अभी जो हमारा जो प्रोसीजर होता है जिसमें कि जो मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट का प्रोसीजर होता है जो पुलिस के द्वारा ऑलरेडी कंडक्ट जो जितने भी केसेस हैं उसमें हो चुका है और उसमें जो भी कोई विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम या फोरेंसिक की जो भी रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साइड
वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। इन 14 196 जो BNSS है, 176 CRPC की जो होती है वो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स, वो इन केसेस में वो कंडक्ट की जाती है। इन सभी 14 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें क्या कहा गया? उसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको अपडेट नहीं कर पाऊँगा, आई हैव टू चेक दैट, बट हमारे पार्ट पे जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर फॉलो होता है। कभी भी कोई कस्टोडियल या इस तरीके से कोई अननेचुरल डेथ के जो केसेस होते हैं, जो ऐसे शेल्टर होम्स में पाए जाते हैं, वो ऑलरेडी प्रोसीजर फॉलो हो चुका है। सर जिनकी डेथ हुई है उनकी सर एज क्या होगी सर? डिफरेंट एज है, कुछ मेजर्स है और कुछ माइनर है। सर कितने मेजर हो? मैं मनीष चंद्र वर्मा, SDM रोहिणी। इस बारे में अब मुझे भी जानकारी जैसे ही हासिल हुई तो मैंने इस बारे में तहकीकात पहले टेलीफोन के द्वारा किया उनसे, फिर आज मैंने पर्सनली विजिट करके भी देखा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि संख्या एकाएक बढ़ गई इसी महीने के अंदर, जुलाई महीने में। तो डिटेल जानकारी जब मैंने उनसे लिया तो ये पता लगा कि उसमें 14 कुल मृत्यु हुई है उनके इनमेट्स की जुलाई के महीने में, और उनमें से 13 जो है वो एडल्ट हैं और 1 माइनर है। और उनमें से भी 14 में से जो 4 या 5 थे वो पहले से हॉस्पिटलाइज थे, उनका इलाज चल रहा था अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर। तो वो इलाज के दौरान फिर जुलाई महीने में उनकी मृत्यु हो गई है। आज की स्थिति ये थी कि वहाँ पर इस तरह से कोई बीमार बहुत ज़्यादा सीरियस कोई नज़र नहीं आया, और ना ही कोई ऐसा लगा कि कोई एपिडेमिक जैसी सिचुएशन है। और ये भी पूछा गया कि भाई कितने बीमार कहाँ पर हैं, अस्पताल में कितने हैं और आपके पास कितने हैं। तो 1 या 2 पेशेंट मुझे उनके नर्सिंग होम, जो उनका अपना प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है, वहाँ पर एडमिटेड मिले, और 2-3 अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मुख्य कारण इंस्टेंटली बताना संभव नहीं है अभी, जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और पोस्टमार्टम हर एक डेथ के केस में होती ही होती है, ये कंपलसरी है। और इसकी जांच की जाती है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में सबमिट की जाती है NHRC के अंदर। और वहाँ पर जब वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तभी ये इंक्वायरी कंप्लीट होती है। देखिए, जब से मैं यहाँ पर हूँ लगभग 1 साल से, तो मैंने कम से कम 10 से 15 तो इंक्वायरी की होगी वहाँ के डेथ्स के बारे में अभी तक। तो अभी तक थैंकफुली 10-15 केस में कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें कि रीजन नेचुरल डेथ ना रहा हो। सभी के केस में नेचुरल डेथ ही रीजन निकला। संभावित उम्र में एक बार देख के बताया था, मैं भी नोट करके लाया हूँ जो उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये तो है कि एडल्ट हैं, उसमें से 13 जो एडल्ट हैं वो उम्र एग्जैक्ट तो अभी उन्होंने मुझे लिख के नहीं दिया, लेकिन रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास तो मैं आपको बता दूंगा। वो लगभग 18 से 25 के बीच में ही है, ऐसा उन्होंने बताया था। इस मामले में जो इनका विभाग है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो विभागीय कार्रवाई इसमें कर सकता है। अगर वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो सोशल वेलफेयर विभाग के अंतर्गत काम करते हैं तो उसमें विभागीय कार्रवाई हो सकती है। और अगर किसी का मेजर लैप्स निकलता है तो क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि डेथ का मामला है। तो ये हमारे रिपोर्ट के अंदर भी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आएगी, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है, कोई फिजिकल इंजरी है किसी को, या डेथ का रीजन जो है वो बीमारी नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग भी इस चीज़ को रिकमेंड कर सकते हैं। और इसमें NHRC अपना संज्ञान लेती है और वो ऑर्डर करती है कि इसमें इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। 3 गुना नहीं है, लेकिन 2 गुने के आसपास है जो इनकी कैपेसिटी है, उससे लगभग 2 गुने बच्चे हैं इनके पास, और इनके पास स्पेस की कमी है। तो वो बच्चे डॉर्मेट्री के अंदर अपनी संख्या से ज़्यादा में रह रहे हैं।
तो ये एक समस्या तो है। और इनका ये कहना है कि इन्होंने अल्टरनेट जगह ढूँढने की कोशिश की हुई है, नरेला में कहीं पर इनकी बात चल रही है, लेकिन अभी तक वहाँ शिफ्टिंग हुई नहीं। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि अभी जो बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने प्राइमरीली सभी को चेक किया है, किसी के अंदर कोई ऐसी अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है किसी बच्चे की जिनको तुरंत अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है। जो 2, 4, 5 की फिगर मैंने पहले बताई, उनके अलावा सारे बच्चे अभी नॉर्मल कंडीशन में हैं वहाँ के हिसाब से। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।